बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कोर्स एडिक्स, आपका टीचर आपका दोस्त तसव्वुर हुसैन। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फर्दर डिस्कशन कर रहे हैं, नंबर ग्रुप के अंदर बातें हो रही हैं जी। और आज का जो हमारा मौजू है वो है नंबर के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, तो आप आइएगा और ये देखिएगा, मैंने क्लिक किया, नंबर आपके पास यहां पर कैटेगरी आ रही है और इसके अंदर जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं टेक्स्ट के हवाले से। ठीक है जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। व्हाट इज टेक्स्ट, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, क्यों इस्तेमाल होता है, क्या वजूहात हैं कि हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। देखिएगा भाई, याद रखिएगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब भी एंट्री करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह देते हैं जी, समझने के लिए कि भाई इसमें ये एक कमाल मौजूद है कि जब आप नंबर लिखते हैं तो ये जान जाता है कि ये नंबर है, क्योंकि इसकी अलाइनमेंट चेंज हो जाती है और राइट साइड पे हो जाता है। इसी तरह जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो आप देखें इसको जान चुका है, यानी इसको पता चल गया कि भाई ये क्या है, इट्स अ टेक्स्ट। ठीक है, तो उसने उसकी अलाइनमेंट लेफ्ट रखी। समझ रहे जी मेरी बात को। अब जब आप टेक्स्ट फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, ठीक है, मैं यहां से 2 कॉलम और कुछ रोज सेलेक्ट करके इसको बॉर्डर दे देता हूं पहले, ताकि हमें ये कंफर्मेशन रहे कि भाई इस लोकेशन पर हमने कमांड अप्लाई की हुई। उसके बाद मैंने क्या किया कि सिलेक्शन ली, नंबर में आया और मैंने इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके ओके कर दिया। तो अब यहां पर जो समझने वाली बात है भाई वो ये है कि हमने इसको इसलिए टेक्स्ट किया कि मैं ये चाहता हूं कि यहां मैं जो कुछ भी लिखूं कंप्यूटर उसे टेक्स्ट कंसिडर करे। समझ रहे हैं मेरी बात को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को वो टेक्स्ट ही लगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, जब मैं यहां पर टेक्स्ट लिखता हूं तो टेक्स्ट तो वैसे भी टेक्स्ट, लाइक अली लिखा, खान लिखा, जो भी आप लिखेंगे तो टेक्स्ट तो है ही टेक्स्ट, इसका तो कोई इश्यू ही नहीं। लेकिन अब आप यहां नंबर लिखें तो आप देख सकते हैं कि नंबर भी लेफ्ट साइड पर ही आ रहे हैं। तो अब एक्सेल के लिए ये क्या है, दीज आर टेक्स्ट, दीज आर नॉट अ नंबर। अब याद रखिएगा, एक्सेल को पता तो चल गया भाई कि आपने लिखे नंबर ही हैं, ठीक है। और उसके साथ आप देख सकते हैं ग्रीन सा आइकन भी आ रहा है, यहां पर इंफॉर्मेशन आइकन है ये, ठीक है। तो एक्सेल तो जान चुका है, बड़ा समझदार वैसे, तो इसको ये पता चल गया ये नंबर है। लेकिन ये आपको ये साथ में बता रहा है कि भाई लिखा आपने नंबर है, इसको मैंने एक्सेप्ट एज अ टेक्स्ट किया हुआ है। सबसे पहली बात जो आपने समझनी है जी इसके हवाले से वो क्या है, तो माय डियर्स याद रखिएगा कि जो नंबर आपने इस टेक्स्ट वाली लोकेशन पे, यानी जिसका हमने फॉर्मेट चेंज करके टेक्स्ट कर दिया था, तो जब हम उस नंबर्स को ऐड करने की कोशिश करेंगे, जमा करने की कोशिश करेंगे, सम फंक्शन उसके ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, तो ये इसको जमा नहीं करेगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि भाई जो हम कह रहे हैं क्या वाकई ऐसा है। तो सम फंक्शन है, नॉर्मली सबको पता होता है। तो हम आते हैं जी, सम के ऊपर क्लिक किया और इन 3 नंबर्स को मैंने सेलेक्ट किया। ये वो नंबर्स हैं जो नंबर्स हैं, यानी एक्सेल के लिए भी नंबर्स हैं, हमारे लिए भी नंबर्स हैं। तो इंटर करें, आप देख सकते हैं इसको टोटल किया, इसने 102 आंसर आया। इसी तरह अगर मैं एक्सेल से ये कहूं कि जी आप मुझे ये जमा करके दे दें, ठीक है, तो ये 3 अदद सेल्स मैंने सेलेक्ट किए, इसके अंदर हमने नंबर लिखे हुए, जबकि मैं आपको बता चुका हूं कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसको टेक्स्ट कंसीडर कर रहा है। तो आप इंटर करें और आप देख सकते हैं द आंसर इज 0। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात आपने ये समझनी है कि भाई आपने टेक्स्ट में वो नंबर लिखने हैं कि जिसके ऊपर हमने कैलकुलेशन नहीं करनी। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर हैं जी कि जिसके ऊपर हम कैलकुलेशन नहीं करते, तो हाँ जी ऐसे नंबर्स हैं ना, बिल्कुल हैं। सबसे आसान सी बात, इट्स अ टेलीफोन नंबर। ठीक हो गया जी, यानी हम ऐसा नहीं कह सकते भाई कि सलीम के टेलीफोन नंबर से ओसामा के नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जमाल का नंबर निकल आएगा, या हम उसको माइनस करेंगे तो सलीम का नंबर, ऐसा नहीं होता। यानी कभी भी हमें नंबर्स जो हैं दैट इज टेलीफोन नंबर, उसको हमें ना प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो दैट वाज द नंबर्स कि जिसको हम कैलकुलेट कभी भी नहीं करते। तो दैट इज द फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड आपका मोबाइल नंबर, थर्ड आपका एनआईसी नंबर, इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट नंबर। तो इस तरह क्या नंबर्स हैं जी कि जिनको हम कभी भी कैलकुलेशन में नहीं लाते। ठीक है, सवाल पैदा होता है कि चले अगर हम कैलकुलेशन में नंबर को नहीं भी लाते तो क्या जरूरत पड़ती है हमें इस बात की कि हम टेक्स्ट को अप्लाई करें। क्या सिर्फ इसलिए इसको हमने अप्लाई किया कि जी इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट हो जाए? नहीं भाई, इसलिए तो हमने इसको नहीं अप्लाई किया। क्यों? इसलिए कि लेफ्ट तो हम खुद भी कर सकते हैं जी, सिलेक्शन लें और आपके पास अलाइनमेंट है, कमांड लेफ्ट राइट एंड सेंटर, तो वो तो वहां से भी हो सकता है। सो व्हाट इज द रीजन कि भाई हमने इसको क्या कर दिया, टेक्स्ट में अप्लाई कर दिया। ठीक है,
तो समझिएगा सबसे पहली बात कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक से ज्यादा जीरो पुट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने किसी भी वजह से लिखना है 4 जीरोस, ठीक है, मैं कहता हूं जी ये मेरा ब्रीफ केस है और इसका जो कोड है, ठीक है, आपने देखा होगा आपके पास ऐसे ब्रीफ केसेस हुआ करते हैं कि जिसके ऊपर लॉक लगता है और उसके ऊपर आप नंबर के जरिए जो है वो लॉक लगाते हैं। मैं कहता हूं कि जी मेरे पास कुछ ब्रीफ केसेस हैं तो उनके ऊपर मैंने लॉक लगाए हैं और मैं उसकी एंट्रीज कर रहा हूं। अब इसमें से एक ब्रीफ केस ऐसा है कि जिसको मैंने 4 जीरो दिए। अब एक्सेल में आपने एंट्री करनी है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम इस बात को ले रहे हैं जी, तो आपने अपनी तरफ से 4 जीरो लिख दिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देखेंगे सिर्फ 1 जीरो दिखाई देगा, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब दूसरी तरफ आते हैं। मैं कहता हूं जी मैं सीरियल नंबर्स लिख रहा हूं, आप 1 2 3 में लिखते हैं नॉर्मली। मैं कहता हूं जी मुझे 001 002 003 इस सीक्वेंस में नंबर चाहिए, इस फॉर्मेट में नंबर चाहिए। ठीक है, तो ये भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नहीं लिख सकते। आप 001 लिखेंगे 1 आएगा, 002 लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। क्यों? बिकॉज वी नो दैट कि भाई अगर आपके नंबर से लेफ्ट साइड पे 0 है तो न्यूमेरिकली उसका होना ना होना एक बराबर है। ठीक है, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो 0 अगर राइट साइड पर है तो फिर तो भाई उसकी वैल्यू है ना। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर आप 2 के साथ 1 0 लगाते हैं राइट साइड पे तो इसका मतलब इट्स अ 20, 2 0 लगाते हैं 200, 3 0 लगाते हैं 2000, लेकिन अगर आप उसको लेफ्ट साइड पे लगाएं तो 2 ही रहेगा। तो इस वजह से एक्सेल क्या करता है कि जी 0 लगाता ही नहीं है। तो अगर हमें किसी वजह से 0 लगाना पड़ जाए क्या करेंगे भाई? इट्स अनदर प्रॉब्लम। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं कहता हूं कि जी मैंने क्या करना है जी, मोबाइल नंबर लिखना है 0321, तो आप याद रखते हैं, वी नो दैट, आप जानते हैं कि अगर आपने किसी का मोबाइल नंबर डायल करना है तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल यू डायल द 0 डायल करेंगे, फिर 321 डायल करेंगे, उसके बाद बाकी का नंबर। लेकिन आप देख सकते हैं कि 0 नहीं आ रहा। अनदर प्रॉब्लम, लोकल नंबर लिखा जी 0092, लोकल नंबर की बात करूं तो 091 करेंगे, नहीं आएगा जी, सिर्फ 91। इंटरनेशनली अगर आप नंबर लिखें 0092 हमने लिखा या 91 व्हाटएवर, तो आप इंटर करें, आप देख सकते हैं कि जी आपके पास 0 नहीं आ रहा। तो ये हो गए इस तरह के मसले कि जहां पर 0 का इशू आता है, नंबर 1। नंबर 2, एक दूसरी लोकेशन भी है भाई जहां पे बड़ा मसला हो जाता है और वो है NIC नंबर, यानी आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में NIC नंबर पुट करते हैं, देखिएगा मैं नंबर पुट करता हूं फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से 17301, उसके बाद डैश लगता है, हम कहते हैं जी डैश नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल बात है। फिर 17301 के बाद हमारे पास आया -3, ये हो गए बिल्कुल सही जी। आप अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर निकाल कर, अपना शिनाख्ती कार्ड निकालें, देखिए इतने ही नंबर्स होंगे, ठीक हो गया जी। तो आखिरी वाला 3 होता है अमूमन पेशावर के लिए। तो बहरहाल हमने बगैर डैश के ये नंबर लिखा। अब ये नंबर आपने लिख तो लिया है भाई, लेकिन याद रखें एक्सेल ये नंबर आपको नहीं बताएगा, इंटर कीजिएगा। असल में कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये नंबर आप अब काउंट ही नहीं कर सकते, ये अदद बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। ठीक है, यानी 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, बस ये उससे भी बहुत ज्यादा बात आगे जा चुकी है। तो इसलिए आप इसको नहीं गिनकर, वरना आप इसको ट्राई कर लें जी, इसको स्टॉप करें और आप इसको चेक करने की कोशिश करें कि क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या वैल्यू है। ठीक है, तो नॉर्मली आपको पता चलेगा कि आप नहीं बता सकेंगे। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी जब आप इसको इंटर करते हैं तो कन्वर्ट कर देता है जी कहां? साइंटिफिक वैल्यू में। तो दिस अ प्रॉब्लम। ठीक है, कि भाई हमें तो ये NIC नंबर के तौर पर इस्तेमाल करना था और यहां पर ये E+12 आ गया। समझ रहे मेरी बात को? तो ये इस तरह के मसाइल जो हैं जी वो हमारे सामने आएंगे और इन तमाम मसाइल का प्रैक्टिकल काम करने के बाद हमें इन बातों के बारे में नॉलेज होती है डियर्स कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ठीक है, तो इन तमाम मसाइल का हल जो है दिस इज अ टेक्स्ट फॉर्मेट। टेक्स्ट फॉर्मेट में ये खासियत, ये कमाल है कि आप यहां पर वो तमाम चीजें मैं आपको लिखकर बताऊंगा। 0321 तो ये भी आया, 091 तो ये भी आया, 0091 तो ये भी आया, देख रहे हैं आप। अच्छा जी, 4 0 लगाने हैं तो वो भी आ गया। अब आपने नंबर लिखना है 17301 और 2 नंबर, फिर 2 नंबर और फिर 3 नंबर। ठीक है, और फिर डैश और फिर 1 नंबर जो 3 होता है। तो मैंने विदाउट डैश अगेन लिखा और अब आप देख सकते हैं, मैं इसको एंटर करता हूं, ये एज इट इज आपको शो हो रहा है। ठीक है, बाकी वो जो आप देख सकते हैं कि जो सेल है ना उसकी रेंज से थोड़ी सी बात बाहर चली गई है, सेल छोटा होता है, यानी कॉलम की विड्थ की बात कर रहा हूं।
तो ऐसे में आप जानते हैं कि क्या करना है भाई, दो तरीके हैं आपके पास, और जो सिंपली यूज होता है वो ये है कि आप कॉलम को थोड़ा बड़ा कर दें, डबल क्लिक करिएगा और आपका कॉलम इतना ही बड़ा हो जाएगा जितनी जरूरत है, और आप देख सकते हैं कि आपको NIC नंबर पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक हो गया भाई। तो दैट इज ऑल अबाउट टेक्स्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट को हम कब यूज करते हैं, क्या जरूरत हमें पड़ती है, ये हो गई वो सारी बातें। मैं समझता हूं इंशाल्लाह टेक्स्ट की हवाले से यानी उसका जो इस्तेमाल है उसको हम जान चुके हैं, और इंशाल्लाह फर्दर डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में होगी। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।